तो अब हम देखेंगे वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होता है, अब हम ये देखने वाले हैं। तो ये देखने वाले हैं हम दो सेट ऑफ रीज़न के साथ, मतलब दो रीज़न देखेंगे जिसकी वजह से पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल होता है। तो फर्स्ट रीज़न स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज़ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना है। मतलब कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, दो सेट ऑफ रीजन पूछे जाते हैं कि कौन से दो सेट ऑफ रीजन है, ये सब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो आपको लिखना है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कौन से दो सेट ऑफ रीजन है। तो देखो, जो दो सेट ऑफ रीजन है वो है प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन। तो ये दो रीज़न है अगर आपको पूछा गया तो। लेकिन अभी इधर से इधर तक आने में टाइम है, तो अभी इधर से स्टार्ट करते हैं फिर उधर जाएंगे। अब देखो फर्स्ट रीज़न क्या है, फर्स्ट सेट से हम शुरू करते हैं। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पहली बात, पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो रहते हैं सोशल ग्रुप के बीच में वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जिससे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बेल्जियम का। उन लोग ने अपनी पावर शेयर की, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उनके बीच में जो लड़ाई होने वाली थी वो नहीं हुई, क्योंकि अगर पावर शेयरिंग नहीं करते तो लड़ाई तो बहुत जायज़ ही थी। तो यही बात है कि अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा सोशल ग्रुप के बीच में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट इतना हो गया। अगर आपका एक क्वेश्चन आंसर आया तो ये आप लिख सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट इतना है। किसका, हम लोग ने देखा फर्स्ट सेट का फर्स्ट पॉइंट इतना है। उसके बाद, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर दैट द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, पहली बात अगर पावर शेयरिंग नहीं किया जाएगा तो सोशल ग्रुप में वायलेंस होगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा सोशल ग्रुप के चलते। और उसके बाद क्या होगा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी। जो सरकार है उसके गिरने के भी चांसेस रहेंगे। हर महीने सरकार बदलनी पड़ेगी। यहाँ तो 5-5 साल में सरकार बदलती है, या हर महीने बदलेगी। उसके बाद क्या होगा, पावर शेयरिंग अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा, ये इंश्योर करेगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, मतलब कि पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करके रखेगा। और स्टेबिलिटी कर मतलब कि क्या बोल सकते हैं, सरकार के गिरने की चांसेस नहीं रहेगी अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे। पावर शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, कोई उंगली नहीं उठा सकता अपने ऊपर कि हम लोग ने डिस्क्रिमिनेशन किया है। तो ये बात हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर हम अपनी इच्छा को पाने के, मतलब अपनी चाहत को पाने के लिए अगर दूसरों को कुचल के आगे बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, दूसरे भी गुस्सा होंगे। यही इधर बोला गया है कि अगर हम अपनी विल को पूरा करने के लिए, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है अगर वो माइनॉरिटी के ऊपर क्या करेगी, कुछ ध्यान नहीं देगी, लॉ इम्पोज करते जाएगी, और उससे क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, शॉर्ट रन के लिए तो ठीक है, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो भी सोचेगी क्या ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए उनको पता चल रहा है, मतलब कि ज़्यादा टाइम के लिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, तो उससे से क्या होगा कि मतलब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो भी गुस्से में आ जाएगी। वो गुस्से में आ जाएगी तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगी, सोशली कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी इन दोनों में। किस में, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है और माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, माइनॉरिटी तो पहले से ही हार गई है, मतलब माइनॉरिटी के ऊपर तो उन लोग ने क्या किया है, पहले से ही बहुत सारे लॉ इम्पोज कर दिए हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो भी क्या हो जाएगी, उसको भी बहुत मारा पीटा जाएगा, लड़ाई होगी इन दोनों के बीच में, और क्या हो जाएगा, दोनों को भी नुकसान होगा, दोनों भी बर्बाद हो जाएंगे। कैसे, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग मरेंगे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग मरेंगे, दोनों भी जो प्रकार के लोग हैं वो मरेंगे। तो क्या हो गया, अगर पावर शेयरिंग इन लोग ने किया होता तो क्या होता, ऐसा सब नहीं होता। अब देखते हैं हम सेकेंड रीज़न। फर्स्ट रीज़न इधर तक हमारा ख़त्म हो गया। फर्स्ट चीज़ में आपको 2 से 3 पॉइंट निकल सकते हैं। देखो, एक फर्स्ट पॉइंट तो मैंने ही बता दिया, अब 2 से 3 पॉइंट आप निकाल देना। और उसके बाद अब सेकंड क्या है, एक डीपर रीज़न है कि पावर शेयरिंग क्यों गुड है, अच्छा है डेमोक्रेसी के लिए। अब डेमोक्रेसी की बात आ रही है इधर। अब देखो, पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब पावर शेयरिंग के बिना क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट में जान ही नहीं है। स्पिरिट मतलब क्या हो गया, आत्मा। पावर शेयरिंग एक आत्मा की तरह डेमोक्रेसी में, नहीं समझा तो देखो, पावर शेयरिंग एक आत्मा की तरह है, मतलब कि अगर कोई डेमोक्रेसी रहेगी और उसके अंदर अगर पावर शेयरिंग नहीं रहेगी, मतलब पावर को शेयर नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, उस डेमोक्रेसी में जान ही नहीं रहेगी, इधर बोला गया है। उसके बाद एक जो डेमोक्रेटिक रूल है वो क्या होना चाहिए, मतलब इधर तक क्या बोला गया मैं बताता हूँ कि कोई कंट्री है, अगर कोई कंट्री खुद को बोलती है कि मैं हूँ डेमोक्रेटिक, मैं डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, मेरे अंदर डेमोक्रेसी है, मैं डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, तो अगर वो पावर शेयरिंग नहीं करता है वो कंट्री, तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, ये हमें पता चल गया है। उसके बाद जो डेमोक्रेसी रहती है उसमें पीपल के पास पावर रहता है कि वो क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं कि उन लोग को कैसे गवर्न किया जा रहा है, मतलब वो कैसे जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है उसे चलाया जा रहा है, कैसे वो पीपल के पास पावर है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो आवाज़ उठा सकते हैं। डेमोक्रेसी में ये राइट दिया गया है। उसके बाद
A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. अब क्या है, एक लेजिटिमेशन गवर्नमेंट क्या होता है कि वहाँ पर जो मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट में। क्या कर सकते हैं, उन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कॉमन सिटीजन रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक स्टेक मतलब कि क्या बोल सकते हैं, सिस्टम का एक पार्ट बन सकते हैं वो। उसके बाद देखते हैं, अब ये जो दो रीज़न हमने समझा, पहले तो ये देखो दूसरा जो रीज़न था, दूसरा जो सेट ऑफ रीज़न था वो ज़्यादातर डेमोक्रेसी पे बेस्ड था कि मतलब डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, पावर शेयरिंग होनी चाहिए। और पहला क्या था, पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो ये दोनों हमने समझ लिया। अब जो पहला सेट ऑफ रीज़न हमने पढ़ा इसे बोलते हैं प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न मतलब क्या, प्रूडेंशियल रीज़न क्या बोलता है कि अगर उन लोग पावर शेयरिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे एक अच्छा आउटकम निकल के आएगा। प्रूडेंशियल रीज़न मतलब ये होता है। और उसके बाद मॉरल रीज़न क्या होता है, मतलब नैतिकता से भरा हुआ। मॉरल रीज़न क्या करता है, वो इम्फसाइज करता है, बताता है कि पावर शेयरिंग कितनी वैल्यूएबल है। पावर शेयरिंग करेंगे तो पहली बात सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, वो तो हमने देख लिया, लेकिन उसकी वजह से चलते क्या होगा, जो पॉलिटिकल क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। और क्या होगा, जो लोग हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेसी है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा इसमें, वाई द पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, इतना हमने पढ़ लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और आपको अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में ये पढ़ा दूंगा, ये लास्ट वाला, फिर हम लोग का ये खत्म हो जाएगा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।